हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के पेपर अभी होने वाले हैं, जो कि 28 ऑफ जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। और मैंने मॉडल टेस्ट पेपर 1 अपलोड कर चुका हूं। साथ में आपने डू एंड डोंट्स वाला वीडियो में लेक्चर मेरा देखा है, जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी दी गई है जिसमें कि आपको अपने पेपर को सॉल्व करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो ईयरफोन लगा के बिल्कुल ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी जो गलतफहमियां हैं, जो आपको लगता है कि हम अपने पेपर को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, वो आप उसके लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे कि फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको M1 के साथ साथ M2 में भी मिलते रहें। ऑल नोटिफिकेशन को बेल प्रेस करेगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो आइए अब समय आगे बढ़ाने के साथ साथ आपको बताएंगे कि आज हम बात करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 2 के बारे में। इन मॉडल टेस्ट पेपर 2 को आप पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा और कम से कम हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व करेगा, जिससे कि आपको एग्जाम में इसका भरपूर फायदा हो सकता है। तो आइए मॉडल टेस्ट पेपर 2 क्या है वो हम देखते हैं। जैसे कि आप पेपर में देख रहे हैं कि ये हमारे पास सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर हमारा है, जिसमें हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1 के पेपर के बारे में, जिसमें कुछ नियम जो है वो आपको ध्यान रखने। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। अभी तक जो भी पेपर का पैटर्न आता हुआ है उसमें कुल मिला के 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है 7 मार्क्स का होता है। कई बार क्या होता है कि सिंगल क्वेश्चन भी 14 मार्क्स का पूछा जाता है। ऑल कैरी इक्वल मार्क्स। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिस्प्यूट द इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन शुड बी क्रिएटेड एज फाइनल। कहने का मतलब ये है, क्या होता है कि पेपर में आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों आता है। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि हमेशा अपने एग्जाम को इंग्लिश में दीजिएगा, जिससे कि आपको इन फ्यूचर में भी इसका फायदा मिलेगा। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट रोले थ्योरम एंड वेरीफाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिफाइंड इन द इंटरवल -2 to 0। आपको यहाँ पर रोले थ्योरम को लिखना है, साथ में आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने को भी बोला गया है, और ये क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 1 का है, जो कि 7 मार्क्स का है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, एक्सपांड log base ex in power of x minus 1 and hence find the value of the log base e 1.1 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस। देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको मेथड का नाम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है बेसिकली टेलर सीरीज का है। आपको ये क्वेश्चन को टेलर सीरीज से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट यूनिट का आया है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एक्स क्यू वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ये भी आपका क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 1 का है। इसी का बी पार्ट जो है, एक्सप्रेस इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m 1 minus x to the power n p dx in terms of बीटा एंड गामा एंड सॉरी बीटा एंड हेंस इवैल्यूएट 0 to 1। देखिए ये क्वेश्चन जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीटा फंक्शन से रिलेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिट नंबर 2 का है। यूनिट नंबर 2 से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसी का थर्ड का पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट द ट्रिपल इंटीग्रल 0 to 1 एक्स वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स डीएक्स। ये हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जो कि यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है। इसी का बी पार्ट जो है, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो यूनिट नंबर 3 का है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट आपसे पूछा गया है, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल, यानी कि ये आपका यूनिट नंबर 2 से पूछा गया। ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक ही यूनिट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो आपसे मिक्सअप करके भी पूछ सकता है। तो आप अपने यूनिट का सिलेक्शन इस प्रकार से कीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको डू एंड डोंट्स में बताया था, इसलिए मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं। डू एंड डोंट्स वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बी वाला पार्ट, फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, क्योंकि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का है, यानी कि फोरियर सीरीज का है। इसका मतलब है कि यह यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन है। देन इसके बाद है, वेरीफाई द कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए एंड हेंस फॉर दिस वर, यानी कि आपको यहाँ पर ए इनवर्स निकालने को कहा गया है और साथ में वेरीफाई करना है कैली हैमिल्टन थ्योरम। क्योंकि ये मैट्रिक्स से रिलेटिव क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली ये यूनिट नंबर 5 का होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको इसके नलिटी और रैंक निकालनी है, यानी कि ये नंबर 5 से रिलेटिव क्वेश्चन है। देन शो दैट द मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल, फाइंड द डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स बी, ये भी आपका यूनिट नंबर 5 का है। देन इसी का बी पोर्शन एग्जामिन द कंसिस्टेंसी द फॉलोइंग इक्वेशन, ये भी आपका यूनिट नंबर 5 का है। देन इसी के पास आप देख रहे हैं कि नंबर 5 बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कम से कम 28 से लेके 35 मार्क्स यानी कि 28 से लेके 35 मार्क्स तक के क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 से आ सकते हैं, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्म। देखिए आपके मन में एक हमेशा सवाल उठता है कि भाई अगर हमें इनवर्स निकालने को आया तो हम कैली-हैमिल्टन थ्योरम से निकाल दें। नहीं भाई, इस क्वेश्चन को कैली-हैमिल्टन थ्योरम से नहीं करना है, आपको यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस पे बेस्ड मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको इस मॉडल टेस्ट पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप केवल 199 रुपीज पे करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, तो बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अगर आपको चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये आपका यूनिट नंबर 2 का है। देखिए यूनिट नंबर 2 से आपके 28 मार्क्स तक के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। देन अगर आपको 8 का एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, डिफाइन द लीनियर ट्रांसफॉर्म शो दैट द मैपिंग डिफाइंड बाय दिस में लीनियर ट्रांसफॉर्म, ये आपका यूनिट नंबर 2 4 का है, यानी कि वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है। और लास्ट वाले क्वेश्चन में आपसे बेसिस पूछा गया तो ये भी आपका यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर आपको इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स की लिंक दे दिया। अगर आप ये वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं अपने मोबाइल से स्कैन कीजिएगा, आप डायरेक्ट उस वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे जहां पर ये वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर्स को इतना वायरल कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अपने कॉलेज के फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अपने अदर कॉलेज के फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसका भरपूर फायदा उठा सकते हो। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।